सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए आप लोग कैसे, उम्मीद है कि बहुत मस्त होंगे। तो आज हम आपको बहुत एक अच्छा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। नाम है और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से सुनिएगा, आज हम आपको बहुत बढ़िया वाला टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिए, एकदम प्यार से, मजा आ जाएगा। ठीक है, देखिए मेरे दोस्त, ये देखिए एक चीज दिक्कत होगा कि ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट को कैसे पहचाने। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। हालांकि समझिएगा, कॉम्प्लीमेंट भी दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखिएगा, ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए दो चीजें, ठीक है, एक व्हाट का जवाब दे और एक किसका जवाब दे, और हुम का जवाब दे। समझिएगा, जो व्हाट और हुम का जवाब दे दे उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। नहीं समझ में आया, जो क्या और किसे का जवाब दे दे उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्त। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए बाबू सुनिए ना, पहले आप ये जान समझ लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट का हिंदी क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक। क्या होता है, पूरक। कॉम्प्लीमेंट होता है दो तरह का, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्त, पूरक यानी पूरा करेगा। क्या पूरा करेगा, नाम है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब सब्जेक्ट की जानकारी पूरा करेगा था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट की जानकारी पूरा करेगा था हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा देखिए दोनों के खासियत क्या है ना, कि दोनों के दोनों भव के बाद आता है। ठीक है, देखिए जो क्या एवं किसे का जवाब देता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जो क्या एवं किसे का जवाब देता है क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं, देखिए कॉम्प्लीमेंट दो तरह का होता है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। एक बार फिर से, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, जो सब्जेक्ट की जानकारी को पूरा करेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट की जानकारी को पूरा करेगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दीजिएगा, कहानी समझ में आ गया। देखिए अगर को पूछे कि कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं, तो भाई जो देखिए कॉम्प्लीमेंट तो होता है दो तरह का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्त सुनिएगा, जो सब्जेक्ट की जानकारी को पूरा करेगा उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट की जानकारी को पूरा करेगा उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आगे समझिएगा मेरे दोस्त, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में अब इसमें होता क्या है ना, कि देखिए किसी भी सेंटेंस में आपको एक सब्जेक्ट नजर आएगा जनरली। अच्छा, उसके बाद आपको एक वर्ब नजर आएगा। ठीक है दोस्त, और उसके बाद दो चीज आ सकता है, या तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है। ठीक है, अगर या तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, या तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, जो भी कॉम्प्लीमेंट आएगा तो कॉम्प्लीमेंट आएगा तो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी बताएगा, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देगा तो हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी देगा तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट के जगह पे ही ना आया कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये जो कॉम्प्लीमेंट आया है ये किसके जगह पे आया, ऑब्जेक्ट के जगह पे। अगर आज के बाद आपसे पूछे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं, बहुत अच्छा से समझा दीजिए। जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मस्त है, आगे समझिए। ऑब्जेक्ट की जगह पर आया सब्जेक्ट के बारे में जानकारी बताने वाले वर्ड को कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक और फिर से, ऑब्जेक्ट की जगह पर आया सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने वाले शब्द को क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये होगा सब्जेक्ट की जानकारी पूरा करेगा तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट की जानकारी पूरा करेगा तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एकदम देखिए, एकदम दनादन 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है ए शिप क्रॉस्ड द सी। सबसे पहला चीज, शिप से सेंटेंस की शुरुआत हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, क्रॉस्ड क्या है, क्रॉस्ड V2 है, V2 है तो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। ए बाबू पहले ही बताइए सर मेन वर्ब है हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचाने, तो आप पहले वाला 2 वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि किसी के घर में एक आदमी, तो मेन आदमी होंगे कि ना, होंगे ना। ठीक है ना, तब बताइए इसमें अगर एक वर्ब है तो वो मेन वर्ब होगा। तो ठीक है, शिप क्रॉस, शिप ने क्रॉस किया था, प्रश्न उठता ना कि सर शिप ने क्या क्रॉस किया, तो शिप ने क्रॉस किया सी को, तो क्या के जवाब मिलेगा मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, जो क्या का जवाब मिलेगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट देखिए कॉम्प्लीमेंट पहचानने का एक और तरीका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी नजर आ जाए आपको कहीं भी वर्ब टू बी, ठीक है, तब कहिए सर ये वर्ब टू बी क्या होता है। तो मेरे दोस्त बहुत आसान है, वर्ब टू बी में 5 चीज आता है, हालांकि मुख्यतः 7 चीज आता है, लेकिन अभी हम आपको 5 चीज बताएंगे। जब कभी वर्ब टू बी में आता है एम, इज, आर, बच, बर, ध्यान दीजिएगा, ये पांचों के ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कितने भाव है, 5 भाव है ना। देखिए वीडियो के अंतिम तक देखिए, पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ आ जाएगा। जब कभी भी 5 भाव किसी भी सेंटेंस में मेन भाव का काम करे तो उसको हम कौन सा भाव कहेंगे, लिंकिंग भाव। क्या कहेंगे, लिंकिंग भाव।
इसको हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? तो सर लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या आता है? जल्दी बोलिएगा। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। नहीं समझ में आया एकदम कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा। जब वर्ब टू बी, एक बार फिर से हमारे साथ बोलिए, आपको याद हो जाएगा। जब वर्ब टू बी किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है। ठीक है, हमारे साथ बोलिए, देखिए आपको परिभाषा याद हो जाएगा। ठीक है, जब एम इज आर बज भर किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है। मेन वर्ब कैसे दोस्त? जितना के जितना वर्ड है ना, मेन वर्ब कहने का मतलब अकेले आएगा। अकेले आएगा तो मेन वर्ब के काम करेगा, मेन वर्ब के काम करेगा तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। आराम से देखिएगा। देखिएगा ईज कैसे आया? तो कहे सर ईज तो अकेले आया था मेन वर्ब। अगर ये मेन वर्ब का काम करेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब। क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? लिंकिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तब पूरा का पूरा क्या हो गया? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। पहला चीज, ठीक है। ब्रेन क्या है? देखिए अब देखिए पहला चीज। अब दूसरा चीज भाई, जितना ही भाव है ना, इसके पहले सब्जेक्ट आएगा। क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा। यही सब्जेक्ट के बारे में आगे जाके जानकारी दे देगा तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट की जानकारी पूरा करेगा तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। आप कहिए कैसे? ध्यान दीजिएगा। ब्रेन क्या है? तो कहिए सर ब्रेन तो सब्जेक्ट है। ब्रेन क्या है? सब्जेक्ट है। भाई ब्रेन है तो प्रश्न उठता नहीं कि ब्रेन क्या है? प्रश्न उठता है कि ब्रेन क्या है? तो मेरे दोस्त, ब्रेन जो है एक गुड टीचर है। ब्रेन क्या है? एक गुड टीचर है। ठीक है, तो ब्रेन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगा तो सब्जेक्ट आप यहाँ से यहाँ तक झाप दीजिए। एक गुड टीचर को आप झाप दीजिए तो कि ब्रेन इज, तो ब्रेन क्या है? भाई प्रश्न उठ रहा है ना कि ब्रेन क्या है। ठीक है, तो मेरे दोस्त समझिएगा, सबसे सिंपल एकदम रामबाण हम आपको बता रहे, ध्यान दीजिएगा। जब कभी वर्ब टू बी किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। पहला चीज। दूसरा चीज, जब एम इज आर बज भर किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करता है तो उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है। ठीक है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट किसको का? अच्छा एक चीज समझिएगा। अरे दोस्त, ब्रेन ही ना गुड टीचर है। गुड टीचर क्या है? ब्रेन है। ब्रेन क्या है? गुड टीचर। गुड टीचर कौन है? ब्रेन। क्या है? ब्रेन है। यानी LHS बराबर जब कभी भी RHS हो जाए तो RHS वाला सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्यों? सब्जेक्ट के बारे में बताएगा तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा तो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अगला समझिए, आर क्या है? तो कहे सर आर तो यहाँ पे मेन वर्ब है। मेन वर्ब के काम करेगा तो इसको की कहेंगे बउआ? इसको कहेंगे लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है बाबू? बोलिएगा। कैसा? लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। आयरन मैन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। आयरन मैन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है भाई। अच्छा, यू आर आयरन मैन। अरे यू आर एन आयरन मैन। आयरन मैन कौन है? आप है। आयरन मैन कौन है? आप है। ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बारे में ना बताया जा रहा है कि आप ही आयरन मैन है। आप क्या आयरन मैन है? तो सब्जेक्ट के बारे में जब बताएगा हो जाएगा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। इज क्या था? कहे सर इज मेन वर्ब। मेन वर्ब का काम करेगा तो इसको क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब के बाद क्या था? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो ब्लैक शिप क्या है? ब्लैक शिप जो है यहाँ पे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। क्या है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। चलिए पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं। ठीक है ना भाई, आयरन मैन का मतलब होता है दृढ़ व्यक्ति। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब अगला ब्लैक शिप का मतलब होता है ब्लैक शिप का मतलब होता है बैड पर्सन। ठीक है, आगे कह रहा है बोजॉम फ्रेंड है। तो बोजॉम फ्रेंड का मतलब होता है लंगोटिया यार। लंगोटिया यार तो समझते ही होंगे। अगला मेरे भाई यूनिवर्सल लैंग्वेज तो जानते होंगे, विश्वव्यापी भाषा। और आगे ऐसा कोई वर्ड नहीं है, आगे समझिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इज क्या है? मेन वर्ब। तो कहे सर अगर मेन वर्ब के काम करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब। क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? तो लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो माय बोजॉम फ्रेंड जो हो जाएगा मेरे दोस्त सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए एक बार फिर से, जब कभी 5 वर्ब ना मेन वर्ब का काम करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है। जब एम इज आर बज वर्ब किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के काम करता है तो हम उसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या था? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। पहले आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे पढ़ाते हैं। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और ध्यान दीजिएगा, हम आगे बताते हैं। ध्यान दीजिए, लिखा हुआ म्यूजिक इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। सर इज किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब। मेन वर्ब के काम कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब। क्या कहेंगे? जल्दी बोलिएगा। लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या था? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो यूनिवर्सल लैंग्वेज हो गया, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है, यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या हो गया? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया। ठीक है दोस्त, आगे सुनिए। अब देखिए सी क्या बोलिए सर? सी सब्जेक्ट है। जिस नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस की शुरुआत होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। म्यूजिक या म्यूजिक तो नाउन है लेकिन काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। तो जिस नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस की शुरुआत होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। पीटर क्या था? पीटर किसी का नेम होगा। जब किसी नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस की शुरुआत हो रहा है तो उसको सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है ना,
सी क्या प्रोनाउन है, जब किसी नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस की शुरुआत होगा तो उसको क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का परिभाषा याद हो रहा है, जब किसी नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस की शुरुआत होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है दोस्त, आगे समझना। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में आएगा। हैंडल्स क्या मेरे भाई, तो कहिए सर हैंडल्स V5 है। V5 के कर काम करेगा मेन वर्ब, लेकिन मेन वर्ब के काम करेगा तो लिंकिंग वर्ब ना। देखिए जब 5 वर्ब आपको दिख रहा है, एम, इज, आर, बज, बर, एम, इज, आर, बज, बर, जब ई सेंटेंस में मेन वर्ब के काम करेगा ना तब भी कहेंगे लिंकिंग वर्ब। ठीक है, ऐसे लिंकिंग वर्ब नहीं कहेंगे। यहाँ पे ये एक्शन वर्ब है। ठीक है, सी हैंडल्स, वह हैंडल करती है, वह किसको हैंडल करती है, राम को। देखिए क्या बोले, किसे या किसको का जवाब मिलता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा लेकिन एक चीज और समझिएगा, देखिए कॉम्प्लीमेंट होने के लिए क्या एलिस